देखिए, लास्ट टाइम हमने 80 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया था 24 तारीख के पेपर में। ठीक है, आज 81 से क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और फुल डिटेल में करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास, प्रतिक्रिया को किस में मापा जाता है। देखिए, प्रतिक्रिया का मतलब होता है रिएक्टेंस। ठीक है, और इसे मापा जाता है हम किस में, ओम में मापा जाता है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा, जैसे रेजिस्टेंस हो गया आपके पास, रेजिस्टेंस इसकी यूनिट भी ओम होती है, रिएक्टेंस इसकी यूनिट भी क्या होगी, ओम होगी, इम्पीडेंस इसकी यूनिट भी क्या होगी, ओम होगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस इसकी यूनिट भी ओम होगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसकी यूनिट भी ओम होगी। ठीक है, बाकी अगर आप अदर देखें तो देखिएगा, फैरड जो है अपने पास कैपेसिटर की यूनिट होती है, हेनरी जो होती है अपने पास इंडक्टर की यूनिट होती है, हर्ट्ज जो होती है अपने पास फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, और वेबर जो होती है अपने पास फ्लक्स की यूनिट होती है, चुंबकीय फ्लक्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि एक संधारित्र 10 वोल्ट 0.12 कूलाम स्टोर करता है तो इसकी क्षमता है। देखिएगा, यहाँ आपको जो दे रखा है वोल्टेज जो दे रखा है वो दे रखा है 10 वोल्ट, और जो चार्ज दे रखा है Q वो दे रखा है 0.12 कूलाम। ठीक है, अब आपको जो निकालना है वो कैपेसिटर निकालना है। जैसा कि आप जानते हो Q बराबर होता है CV। यहाँ से अगर मैं C की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगा, Q/V, और Q की वैल्यू है जो मेरे पास 0.12 कूलाम है, और यहाँ वोल्टेज की यूनिट है 10, तो ये कितना आ जाएगा, 0.012 फैरड। कैपेसिटर को फैरड में मापा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र को पार्स क्रम में, पार्स क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम में, क्या होता है, समांतर क्रम। ठीक है, तो कुल धारिता होगी। देखिए, समांतर क्रम में जो कैपेसिटर होते हैं, ठीक है, उसके लिए जो अपने पास टोटल कैपेसिटर जो होगा फॉर्मूला हो जाएगा C1 + C2 + C3। ठीक है, तो यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा, 30 माइक्रोफैरड। ठीक है, सभी कैपेसिटर ऐड हो जाएंगे, तो राइट आंसर होगा अपने पास A। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा संधारित्र सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है डीसी पल्स रिंग के लिए। अब देखिए, यहाँ जो है अपने पास ये प्लस हो गया, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है। ठीक है, ये जो होता है विद्युत अपघट्य संधारित्र होता है, और ये डीसी पल्स रिंग या डीसी वोल्टेज के लिए यूज़ किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास E। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, किसी भी अगर अपने पास एलिमेंट में इस तरह का एरो दिया हो तो इसका मतलब होता है वेरिएबल। क्या होता है, वेरिएबल। ठीक है, तो अपने पास जो ये दिखाया गया है ये संधारित्र है परिवर्तीय ट्यूनिंग वायु संधारित्र। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, C। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूरी तरह से आवेशित संधारित्र में विद्युत धारा प्रवाह क्या होता है। अब देखिए, इस चीज़ को समझिए, अपने पास जो कैपेसिटर में करंट होता है वो होता है IC = CdV/dt। ठीक है, अब देखिए, जब जब वोल्टेज बदलता रहेगा, वोल्टेज में परिवर्तित होता रहेगा, ये परिवर्तन की दर बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा। जब आप कह रहे हो कि जब अपने पास आवेशित यानी कि जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट हो चुका, तो ये जो है dV/dt यानी कि वोल्टेज परिवर्तन की दर, ये क्या हो जाती है, 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो IC भी क्या हो जाएगा, 0, तो विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा आपके पास, A। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, यदि 2 फैरड संधारित्र को 1 कूलाम आवेश, तो इसमें टर्मिनलों की वोल्टेज की गणना करें। देखिए, C जो है आपके पास वो 2 फैरड दे रखा है यहाँ पर, और जो आवेश है Q अपने पास क्या दे रखा है, 1 कूलाम। ठीक है, तो आपसे वोल्टेज पूछा गया है, वोल्टेज क्या हो जाएगा अपने पास, Q/C, ये अपने पास 1 और ये 2, तो कितना आ जाएगा, 0.5 वोल्ट, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, A। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक विद्युत डायपोल को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो डायपोल पर खुद विद्युत बल होगा। ठीक है, देखिए, अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो जितना आकर्षण बल लगेगा उतना ही प्रतिकर्षण लगेगा, तो अपने पास जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 0, तो राइट आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सर्किट ब्रेकर का मूल कार्य होता है। अब देखिए,
सर्किट ब्रेकर को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो सर्किट ब्रेकर जो है वो अब उसमें हम मीडियम यूज़ करते हैं, ठीक है, एयर यूज़ करते हैं, ठीक है, वैक्यूम यूज़ करते हैं, ठीक है, गैस यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये जो मीडियम है ये आर्क क्वांचिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी कि आर्क को समाप्त करने के लिए। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा आर्क को निर्वापित करना, तो राइट आंसर होगा डी। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम कि ठीक है आर्क को कैसे बुझाया जाता है। हाई रेजिस्टेंस मेथड भी होते हैं, लो रेजिस्टेंस मेथड भी होते हैं, दो थ्योरी भी होती हैं अपने पास, ठीक है, सिलिकॉन थ्योरी, ठीक है, और एक अपने पास कैसी थ्योरी होती है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरण नियामक किस प्रकार का, किस एक विशेष प्रकार का है, किसका एक विशेष प्रकार के। देखिए प्रेरण नियामक जो होता है अपने पास, ये अपने पास इंडक्शन रेगुलेटर होता है। क्या होता है? इंडक्शन रेगुलेटर। इंडक्शन रेगुलेटर का मतलब है वोल्टेज को वाइंडिंग के थ्रू कम या ज़्यादा करना, ठीक है, और ये क्या होता है? एक ट्रांसफार्मर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट टेस्ट निर्धारित करने के लिए आयोजित किया जाता है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए ट्रांसफार्मर में अपने पास जो ओपन सर्किट टेस्ट है वो अपने पास आयरन लॉसेस फाइंड करने के लिए किया जाता है, ठीक है, इन्हें ही कोर लॉसेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोर लॉसेस। ऑप्शन में अपने पास आयरन लॉसेस नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा? कोर लॉसेस, ठीक है, यानी कोर हानियाँ। अब ये दो प्रकार की होती हैं, हिस्टेरिसिस हानि, ठीक है, पीएस से डिनोट किया जाता है, और कुछ बुकों में इसे डब्ल्यूएच से भी डिनोट किया गया है। इसी तरीके से अपने पास जो होती है एडी करंट हानि से पी से डिनोट करते हैं या फिर डब्ल्यू से डिनोट किया जा सकता है, ठीक है। अब फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ। फॉर्मूला जो होता है इसका, फॉर्मूला होता है हिस्टेरिसिस हानियों का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KH BM की पावर 1.6, ठीक है, F, ये अपने पास नॉर्मली फॉर्मूला लिया जाता है और यहाँ आ जाता है वॉल्यूम, ठीक है। इसी तरीके से एडी करंट का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो होगा P, ये होगा KE BM का स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूले भी काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर था अपने पास ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की स्थापना में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित नहीं होता, ठीक है। अब देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें अपने पास कंजर्वेटर, संरक्षण को क्या बोलते हैं? कंजर्वेटर टैंक होता है जो ऑयल लेवल को मेंटेन करके रखता है। ब्रीदर होता है जो अपने पास कलर इंडिकेटर होता है, यानी कि ट्रांसफार्मर में जैसे नमी, तेल नमी सोखता है तो इसका कलर क्या होता है? सामान्यतः सिलिका जेल ब्रीदर यूज़ करते हैं, शुष्क अवस्था में इसका कलर नीला होता है, ठीक है, और जैसे ये नमी सोख लेता है उसके बाद इसका कलर कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है, ठीक है। बुकोज रिले अपने पास क्या है? इंटरनल फॉल्ट के लिए काम में ली जाती है। गैस ऑपरेटेड रिले होती है। कैसी होती है? गैस चालित रिले होती है, ठीक है। और टेप परिवर्तक एंड टेप चेंजर अपने पास ये ऑफ लोड और ऑन लोड भी होता है, वोल्टेज को घटाने बढ़ाने के लिए जाता है। एक्साइटर यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। एक्साइटर जो यूज़ किया जाता है वो किसके साथ यूज़ किया जाता है? जनरेटर के साथ। किसके साथ? जनरेटर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ जो राइट आंसर होगा डी होगा, ठीक है, नहीं यूज़ किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ट्रांसफार्मर में तापमान निर्धारित करने के लिए निम्न में से कौन सा उपयोग किया जाता है? देखिए ओपन सर्किट टेस्ट जो है ट्रांसफार्मर में, ओपन सर्किट जो टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है? अभी बताया था मैंने आपको, कोर हानि के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? कोर हानि के लिए किया जाता है, ठीक है। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट है ये अपने पास कॉपर हानियों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? कॉपर हानियों के लिए। तो ये तो आंसर होंगे ही नहीं। बचा संपनर टेस्ट, इसमें दो समान ट्रांसफार्मर होते हैं और जिन्हें अपने पास घंटों तक लोड पर रखा जाता है और टेम्परेचर का पता लगाया जाता है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बिजली ट्रांसफार्मर में तांबे क्षति के लिए लोह क्षति अनुपात होगा। आपको पता है ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो तभी होती है जब अपने पास कॉपर लॉसेज और आयरन लॉसेज क्या हो? बराबर। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 1:1। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रांसफार्मर पर नियमित परीक्षण के तहत निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण नहीं आता? ठीक है, जो नियमित परीक्षण नहीं होता वो कौन सा होता है? तापमान वृद्धि परीक्षण होता है। तो राइट आंसर जो होगा अपने पास ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, 3 चरण ट्रांसफार्मर के स्टार कनेक्शन के मामले में चरण करंट मूल्य के बराबर होता है। देखिए स्टार कनेक्शन में अपने पास लाइन करंट और फेज करंट दोनों ही क्या होती है? बराबर। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? लाइन करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ट्रांसफार्मर में चुंबकीय प्रवाह का मार्ग होना चाहिए। देखिए जो फ्लक्स है अपने पास,
फ्लक्स फाई जो होता है ये होता है एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, ठीक है। तो रिलक्टेंस अपने पास कम होना चाहिए तभी फ्लक्स क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तो उसकी लो रिलेक्टिविटी होनी चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं, निम्न अनिच्छा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल लैमिनेशन की मोटाई आमतौर पर रखी जाती है। देखिए ट्रांसफार्मर में जो लैमिनेशन की मोटाई रखी जाती है वो 0.25 से 0.35 mm से 0.5 mm तक ली जाती है। ज़्यादातर ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में काम में ली जाती है और ये अपने पास पावर ट्रांसफार्मर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपने पास। एक ट्रांसफार्मर में नियमित दक्षता निर्भर करती है। देखिए ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है नीटा जो होती है ये होती है एस कॉस फाई एक्स एस कॉस फाई प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर पी सी यू, ठीक है। तो यहाँ ये जो होता है ये होता है भार, x बराबर होता है भार, s होती है अपने पास के वी रेटिंग, cos फाई होता है पावर फैक्टर। तो लोड पावर फैक्टर पर भी निर्भर करेगा और भार धारा पर भी। तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, राइट। तो इसलिए राइट ऑप्शन जो होगा अपने पास वो क्या होगा, डी। तो राइट आंसर जाएगा अपने पास डी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है अपने पास, ट्रांसफार्मर में सौर स्तर परीक्षण कहा जाता है, ठीक है। देखिए ट्रांसफार्मर में जो सौर स्तर परीक्षण होता है उसे नमूना परीक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नमूना परीक्षण, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ए, ठीक है। तो ये आज के अपने पास टॉप 20 क्वेश्चन थे। इस तरीके से अपने पास 24 तारीख का जो पेपर था, ठीक है, वो कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट अपने पेपर का सॉल्यूशन लेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, ठीक है, और जितने भी अपने एजुकेशनल ग्रुप है उसमें शेयर करते रहिए। ओके, थैंक यू।